चलिए, आज ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जो सबसे सबसे ज़रूरी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक हारने वाले ट्रेडर के दिमाग में चलता क्या है, जो उसे बार बार नुकसान की तरफ ही ले जाता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन ट्रेडर्स का प्रतिशत है जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। बस एक पल के लिए इस नंबर को देखिए और सोचिए, हर 10 में से 9 लोग। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें चौंका देती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या मार्केट ही इतना मुश्किल है या फिर कोई और गहरी वजह है जिसके कारण इतने सारे लोग यहां कामयाब नहीं हो पाते? जब भी लॉस होता है ना, तो सबसे आसान बहाना क्या होता है? अरे, मार्केट ऑपरेटर चला रहा था, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। लेकिन क्या सच में गलती हमेशा बाजार की ही होती है? या फिर अब आईने में देखने का वक्त आ गया है और मानना पड़ेगा कि गलती कहीं ना कहीं ट्रेडर के अपने फैसलों में है? तो चलो इस 90% वाले सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। ट्रेडिंग में कामयाबी या नाकामी मार्केट के भरोसे नहीं होती। ये पूरी तरह से ट्रेडर के अनुशासन और उसकी सोच का खेल है। इस एक लाइन को ना एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। मार्केट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा है। मौके भी सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ टिकता और कमाता सिर्फ वही है जो अपने बनाए नियमों पर चलता है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए नए साल पर 100 लोगों ने बड़े जोश में जिम ज्वाइन किया। 3 महीने बीते और पता चला कि अब सिर्फ 10 लोग ही रोज जिम आ रहे हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि जिम खराब था या मशीनें ठीक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल प्रॉब्लम उन 90 लोगों के अनुशासन और उनकी लगन में थी। ट्रेडिंग की कहानी भी आप यकीन मानिए बिल्कुल यही है। प्रॉब्लम बाजार में नहीं, प्रॉब्लम ट्रेडर के अनुशासन में है। तो अब आते हैं उन 7 सबसे बड़ी गलतियों पर, जिन्हें आप घातक गलतियां भी कह सकते हैं, जो लगभग हर हारने वाला ट्रेडर करता है। और अपनी गलतियों को पहचानना ही उन्हें सुधारने का पहला कदम होता है। पहली और सबसे आम गलती है बिना किसी तैयारी के मैदान में उतर जाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कभी बाइक चलाना सीखा नहीं और आप सीधे एक प्रोफेशनल रेस में उतर गए। नतीजा क्या होगा? जाहिर है, एक बड़ा एक्सीडेंट। जब लोग बिना चार्ट्स, बिना रिस्क रिवॉर्ड को समझे पैसा लगा देते हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो जुआ खेल रहे हैं। दूसरी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस, जो एक साइलेंट किलर जैसा है। होता क्या है कि शुरू में तुक्के से 2-4 ट्रेड सही चले गए और बस ईगो बूस्ट हो जाता है। लगता है कि मार्केट को समझ लिया है। फिर बिना सोचे समझे अपनी पोजीशन का साइज 2 गुना कर देते हैं और मार्केट एक ही झटके में सारी हकीकत दिखा देता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखाती है। रिस्क मैनेजमेंट। एक कामयाब ट्रेडर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क पर रखता है। वहीं एक नया ट्रेडर एक ही ट्रेड में 20-30% या कभी कभी तो अपनी आधी कैपिटल लगा देता है। अब खुद ही सोचिए, अगर 2-3 ट्रेड भी गलत हो गए तो मार्केट में कौन बचेगा और किसका अकाउंट खाली हो जाएगा? चौथी गलती है अपनी गलती मानने से इनकार कर देना, मतलब लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाना। जब कोई ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो एक ही सही काम होता है, छोटे नुकसान में उसे काट दो। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? वो उम्मीद करते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, या फिर वो और पैसा लगाकर एवरेज करने लगते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। वो बस ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनका फैसला गलत था। और यही आदत है जो ट्रेडिंग को जुआ बना देती है। मार्केट में 2 ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर के मारे लोग अपने मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाते हैं और लालच के चक्कर में घाटे वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगा। मतलब फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लिए जा रहे हैं। छठी गलती, शॉर्टकट ढूंढना। लोग टिप्स और कॉल्स के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कोई जादुई तरीका मिल जाए जो उन्हें रातों रात अमीर बना दे। पर एक सीधी सी बात सोचिए ना, अगर मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति नहीं होता। याद रखिए, मार्केट में एक ही शॉर्टकट है जो सीधे बड़े नुकसान की तरफ जाता है। और 7वीं और शायद सबसे बड़ी गलती, झूठी उम्मीदें पाल लेना। सपना क्या होता है? ये कि पहले दिन से ही प्रॉफिट होगा और बस 3 महीने में नौकरी छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असलियत यह है कि पहले नुकसान होता है, फिर सीखने का लंबा दौर चलता है और उसके बाद कहीं जाकर धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होती है। तो ये थी वो 7 गलतियां जो 90% लोगों को डुबो देती हैं।
लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, समाधान की। आखिर वो जो 10% कामयाब लोग हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए इस जीतने वाले फर्क को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर जरा खुद से ये 2 सवाल पूछिए। पहला, क्या ट्रेडिंग के नियम किसी डायरी में लिखे हुए हैं या बस हवा में, दिमाग में ही हैं? और दूसरा, जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या वो ट्रेड से बाहर निकलने का सिग्नल होता है या स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाने का एक बहाना? इसका जवाब आपकी ट्रेडिंग की पूरी कहानी बता देगा। तो सारा खेल बस यहीं आके टिक जाता है। जो 90% लोग हारते हैं वो अपने इमोशंस, अपनी उम्मीदों और अपने डर को फॉलो करते हैं, जबकि वो जो 10% जीते हैं वो इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने बनाए हुए नियमों और अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। फर्क बस इतना सही है, लेकिन यकीन मानिए यही सब कुछ है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो जीतने वाले ट्रेडर्स हैं ना, वो कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और ना ही वो कोई जीनियस है। वो बस बाकी लोगों से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासन का मतलब है नुकसान में ट्रेड काटना, चाहे मन कितना भी मना करे। अच्छा, अब उन 2 सबसे कॉमन बहानों की बात करते हैं जो लोग अक्सर देते हैं। पहला, मार्केट बड़ा रिस्की है। नहीं, मार्केट रिस्की नहीं है, आपका बिना सोचे समझे ट्रेड लेना वो रिस्की है। दूसरा बहाना, मेरे पास पैसे कम है। नहीं, असली प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल न कर पाना है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर छोटी कैपिटल से भी धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। अब हम इस पूरी बातचीत के क्लाइमैक्स पर हैं। वो एक सबसे बड़ा नियम, वो एक सिद्धांत जो किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। तो आज की पूरी बात का निचोड़ क्या है? नंबर 1, बिना ज्ञान के मत कूदो। नंबर 2, पहला टारगेट पैसा कमाना नहीं, मार्केट में टिके रहना है। नंबर 3, अपने इमोशंस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। और नंबर 4, हमेशा याद रखो कि यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, अनुशासन ही अकेला रास्ता है। और आखिर में बस ये एक बात, 90% लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो नियम तोड़ते हैं, और मार्केट नियम तोड़ने वालों को कभी कभी माफ नहीं करता। सोचने वाली बात है ना?